सहपरा जनपद की बिल्हा ग्राम पंचायत में विवेकानंद बाट का एक मकान धराशायी हो गया, जिससे उस मकान में रहने वाली कविता अहिरवार का परिवार अब इस बरसात में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। उसकी वजह उसकी गरीबी तो है ही, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी दिक्कत और मुसीबत उसके पड़ोसी खड़ी कर रहे हैं। बता दें कि कविता अहिरवार का उक्त स्थान पर खपरेल मकान था, जिसका पट्टा भी उसके पास है और वह वहां पर बहुत समय से रह रही है। तेज बारिश के चलते खपरेल मकान गिर गया तो उसके द्वारा दोबारा बांस और बल्ली लगाकर मकान बनाने की कोशिश की गई, पर खबर यह नहीं है, खबर तो अब शुरू होगी। बारिश के कारण आशियाना छिन जाने से कविता अहिरवार जहां खुले आसमान में रहने को मजबूर तो है, पर वह अपना मकान जैसे तैसे बनाने की कोशिश कर रही थी तो पड़ोस में रहने वाले गुड्डू खान, तेज खान, सलीम खान और उनके परिवार वाले कविता को अपना घर नहीं बनाने दे रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सभी मुस्लिम परिवार कविता के पड़ोसी हैं और उस मकान की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। कविता के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट और जातिगत शब्दों की गालियां दी जाती हैं। कविता अहिरवार के द्वारा इस मामले को लेकर भेड़ाघाट पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन भेड़ाघाट पुलिस के द्वारा मामले से पल्ला झाड़ लिया गया। महिला के पास जमीन का पट्टा होने के बाद भी वह देश के शांति दूतों के कारण अपना मकान नहीं बना पा रही है और जिन पर कानून और न्याय की जिम्मेदारी है उनको इस मामले से कोई सरोकार नहीं है। नतीजा मजबूरन कविता अहिरवार खुले आसमान की छत के नीचे भारी बरसात में दिन और रात गुजारने को मजबूर है। सोचने वाली बात यह है कि अगर दस्तावेज के बाद भी महिला को उसका हक नहीं मिल रहा है तो फिर हमारे देश में कानून किस काम का और किस काम की है न्याय व्यवस्था, जब एक महिला को उसका घर भी नहीं बनाने दिया जा रहा है। ग्राम पंचायत बिल्हा का मामला मीडिया में है, पुलिस खामोश है, कानून दहशत में है, नेता भी बिना मतलब के किसी गरीब का दर्द कहां देखता है और इस बात की क्या गारंटी है कि इस स्थान से या फिर इस जैसे स्थान से अन्य लोगों ने पलायन नहीं किया होगा या फिर बहुत से लोग जबरन भगाए नहीं गए होंगे। महिला की सुरक्षा भी एक बड़ा सवाल है और अगर कविता के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वे लोग जो उसे परेशान कर रहे हैं या फिर वह कानून जिसे महिला की मदद करनी तो चाहिए पर वह आंखों में पट्टी और कानों में रुई डाले बैठा है। चलिए देखते हैं जबलपुर से जनजागरण ब्यूरो की ये रिपोर्ट। मैं रह रहा हूँ, 2 दिन पहले बारिश में मेरा मकान गिर गया है, तो मकान गिरने के बाद में पड़ोसी लोग मकान नहीं बनाने दे रहे। भाईजान लोग गुड्डू, तेज खान, मुकेश खान, धारे, ये लोग विरोध कर रहे हैं, मानने की धमकी, प्लाट में कब्जा करेंगे। हम तुम्हारे प्लाट में कब्जा करेंगे और थाने रिपोर्ट लिखवाने गया तो कोई सुनवाई नहीं हुई।